हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को पहले मेरी राम राम। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में आप देख रहे हो कि आज पिछ फ्राइडे को हमारी तो यहाँ छुट्टी थी, लेकिन अमेरिका या ग्लोबल मार्केट में कह ले काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। हमारे तो पहले ही बहुत डाउन ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन अब इसको और सपोर्ट मिल चुकी है। वहाँ से अगर डाउनफॉल आया है, अब तक हमारी मार्केट में ये विश्वास था कि ग्लोबल तेज था, इसलिए हम शायद ज़्यादा ना गिरे। लेकिन ये तो हमारे लिए अब और भी चिंता का विषय हो गया। ग्लोबल सपोर्ट भी अब हमारी मार्केट से ख़त्म हो गई, वो भी डाउन ट्रेंड में अगर बनी है, प्रॉफिट बुकिंग वहाँ भी आई है। लेकिन उसके बाद भी मैं अभी मार्केट के ऊपर जो वॉच कर रहा था, उसे लगा देखो एक करेक्शन आना तो बहुत ज़रूरी होता है। ये डाउनफॉल आया है, ये यहाँ तक जायज़ था, कोई दिक्कत नहीं लगा, तो एक करेक्शन आना भी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ लगातार ऊपर तो जाती नहीं है, यहाँ तक तो ठीक था। क्योंकि निफ्टी का हम बात करते हैं मेनली, कि निफ्टी से ही मार्केट चलती है। तो निफ्टी अगर निफ्टी अपने 200 डीएमए 200 डीएमए का मतलब 200 दिन की एवरेज ट्रेड प्राइस, उसके ऊपर 23,500 बनता है, जो लगभग वहीं अभी ट्रेंड कर रही है, यानी 23। और ये एक रेंज जो बनी है वो 23,500 और 24,700 की है। लेकिन ये 23,500 भी क्या होता है, अगर तो इससे नीचे क्लोजिंग आती है, यानी कभी भी 23,300 या 23,400 की क्लोजिंग आ गई और अगले दिन उसमें कोई रिकवरी नहीं आई, तो उसके बाद एल्गो के सॉफ्टवेयर होते हैं जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, वो हैवी हो जाते हैं। वो फिर सेलिंग प्रेशर करना शुरू कर देंगे मार्केट में, और वो फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक बनेगा। पहले भी बताया था मैंने, वो है लगभग 22,000 के आसपास, 22,200 22,300 के आसपास अभी निफ्टी में ट्रेंड हमने को देखने को मिल भी सकता है। अभी हमें कोई तेज़ी नज़र भी नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ी बहुत एक दिन करेक्शन ऊपर की तरफ आ सकती है, क्योंकि लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि इस टाइम मार्केट में शॉर्ट सेलिंग है। एफ की सेलिंग इस टाइम कम हो गई है, डीआई लगातार बाइंग कर रही है। अगर वो पॉजिटिव देखें तो एक बार मार्केट हमारे यहाँ रुक भी सकती है, 23,500 में भी रुक सकती है, क्योंकि 23,500 में बहुत बड़ा सपोर्ट है निफ्टी का। लेकिन बाहरी ग्लोबल देखे लगता है कि शॉर्ट ड्राइव ना हो जाए, डाउन ट्रेंड आ जाए, लेकिन आ सकता है। लेकिन तेजी तो भी देखो, मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले 6 महीने भी कि हम ये बोल रहे हैं कि हमारा व्यू सिर्फ वन वे तेजी का है, वो नहीं बनना। या तो निफ्टी अब एक रेंज बाउंड होगी, या 10-15% ऊपर नीचे जो भी चलती है, जो नॉर्मल मार्केट चलती है रेंज बाउंड में, वो चलेगी। जैसे 23,500 आ गई, 24 होगी, फिर वापस 23,500 आ गई, ऐसे रेंज बाउंड भी मार्केट चल सकती है। ठीक है, तो ये लगा हुआ है मार्केट के अंदर अभी कुछ नहीं। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है 2 दिन पहले, क्योंकि आप जेफरीज का नाम सुना होगा, उसमें चेरिश वुड जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला है इंडिया की मार्केट के लिए कि फाइजा सेलिंग कितनी भी कर जाए, आखिर हमें इंडिया में पैसा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इस टाइम बहुत ग्रोथिंग कंपनी है। तो ये मार्केट के, इंडिया की मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि फाइज 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, आएंगे ज़रूर बाइक के लिए, लौटेंगे ज़रूर। तो मेरा ध्येय है कि इस टाइम जिसकी होल्डिंग है वो पैनिक ना ले, जो पड़े हैं शेयर उनको बेचने की मत सोचें। नीचे आए कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ जरूर शुरू करने चाहिए। इस टाइम जो पैसा लगाएगा ना, आके पैसा वही कमाएगा। देखो डाउनफॉल बताता हूँ, अब आप पूरे से पूरे मान लेते हैं हालात ज़्यादा ख़राब हो गई, 22,000 रुपये छू लिया, तो 23,400 तो चली गई है, 23,300 तो आई गई है ना। 1,000 पॉइंट के पीछे हम बैठे हैं यहाँ सिर्फ। और ऊपर अगर बाई चांस नीचे ना यहाँ से कवरिंग आनी शुरू हुई, एफ की बाइंग आनी शुरू हुई, फिर हम पछताएंगे हमने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। तो यहाँ से 25-30% आप हमें ज़रूर भी इन्वेस्ट यहाँ करना चाहिए मार्केट के अंदर। मैं बताता हूँ कि हमने कौन से शेयर में सेलेक्ट करना चाहिए। मैं शेयर तो आज मैंने नहीं निकाले, मैं आपको बता दूं कि ये शेयर ले लो, ये ले लो, अपने साथ चॉइस करना। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। काफ़ी न्यूज़ आई होगी कि एक एलसीडी, ये एक शेयर था जो 3 रुपये से और 2 लाख रुपए हो गया। वो था एलसीडी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन ये बता दो उसमें किसी ने नहीं कमाया, क्योंकि एलसीडी मार्केट 2011 के बाद उसमें कोई ट्रेडिंग हो ही नहीं रही थी। तो 2011-12 में 150 शेयर का काम हुआ दिखा रहा है, उसके बीच में आज तक पिछले कोई ट्रेड था ही नहीं। तो ये किसी ने कमाई है ही, क्योंकि वो कोई कंपनी नहीं थी, वो एक सिर्फ एक होल्डिंग कंपनी है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग करी। वो सिर्फ एशियन पेंट के शेयर उठाए थे, उसकी वैल्यू उसने निकलाई कि उसकी एशियन पेंट के जो शेयर थे उसकी वैल्यू उसके हिसाब से 2 लाख शेयर का प्राइस था। तो वो शेयर बी गाइडलाइन से उसको इंस्टॉल करना पड़ा। तो ऐसे शेयर तो और भी हैं, चलो वो तो नहीं मिला। अब बता दो एक सुमित होल्डिंग है, जो उसकी वैल्यूएशन है, वो भी सेम काम है, और उसका जो रेट है ना, उसकी वैल्यू से बहुत डाउन है, बहुत कम है। तो मैं एज एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता ले लो, मैं तो उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि उसके है। दूसरा है JSW होल्डिंग, लेकिन ये क्या है, ये शायद अपनी वैल्यू के बराबर ही है, इसमें कोई खास फायदा नहीं है, कोई 2-3 हज़ार रुपये डाउन है, तो इसको आप भूल जाए। एक है पिलानी सिक्योरिटी,
जो 6,000 के आसपास चल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वैल्यू देखते हैं, उसकी वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू आज 22-23 हज़ार रुपये के करीब है, अगर उसके लेते हैं तो आप होल्डिंग वैल्यू उसकी भी। तो ये शेयर मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप ये बाय कर लो। मैं तो उसको उदाहरण दे रहा हूँ कि जो 3 रुपये से 3 लाख हो गया और उसके पीछे कह रहे थे ऐसा शेयर होना चाहिए, लेकिन वो शेयर सिर्फ था ही नहीं, उसका किसी ने बेनिफिट नहीं उठाया है। ठीक है, तो इस मार्केट का मुझे ये लग रहा है कि अभी यहाँ से का अपन कुछ 25-30% तो बाई करनी चाहिए, क्योंकि एफ की सेलिंग यहाँ डेफिनेट कम हुई है और एफ तो अपना माल बेच चुके हैं, इनकी बाइंग रुकेगी। लेकिन जो मेन है वो है रिटेल का, कि रिटेल और एफ ये कितने, रिटेल और एच क्लाइंट ये कितनी सेलिंग करते हैं। डी तो हमारी लगातार बाय में है, अक्टूबर का डाटा भी म्यूचुअल फंड का जो आया बहुत अच्छा आया है, उसमें भी कोई समस्या हमें नहीं है। ठीक है, तो रिटेल अभी थोड़ी सी अगर बाइंग पर हो आई है तो मार्केट में हमारी सपोर्ट मिल भी सकती है, या अभी कहीं से नज़र तो नहीं आ रही कि मार्केट चलेगी, लेकिन ज़्यादा डाउन रेंज में 6-7 महीने लेती है। मैं पहले ही बताता, कोई भी मार्केट में डाउनफॉल आता है तो साल, 1.5 साल, 1.25 साल पिछला रिकॉर्ड ये कहता है, लेकिन इस बार वो नहीं होगा मेरे हिसाब से। ज़रा मंदी है 6-7 महीने का करीब में वापस रिवर्स ट्रेंड होगा और वो तेज़ी का होगा, और अगले फिर हाई एक बार फिर ब्रेक होंगे। लेकिन इससे घबराने चाहिए, मार्केट का रूल है, ये चलता है, करेक्शन मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।